उत्तराखंड के चमोली में एवलांच की चपेट में आए श्रमिकों को बचाने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर हो गया है। बर्फ में दबे सभी 54 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिनमें से 46 लोगों को जिंदा बचा लिया गया, लेकिन 8 की मौत हो गई। उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस बुलेटिन में आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की एक-एक तस्वीर हम दिखाएंगे और उन लोगों की आपबीती भी सुनाएंगे जो घंटों तक बर्फ के नीचे दबे रहे और मौत से लड़कर सकुशल बाहर आए। चमोली की माणा में 58 घंटे की जंग। जो बर्फ में दबे थे वो निकाल लिए गए। अट्ठावन घंटे में रेस्क्यू टीम को बड़ी सफलता मिली है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला, कितनी मशीनें तलाश में जुटी रहीं, कितने लोग मौके पर संघर्ष कर रहे थे, इसकी एक एक डिटेल बताने से पहले आप माणा गांव की स्थिति को समझिए। देश में कहीं भी हादसे होते हैं, सभी घटनाओं पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नजर होती है। माणा पर भी है, लेकिन इस गांव को लेकर पीएम मोदी क्यों चिंतित हैं, इसको भी जानना जरूरी है। तिब्बत सीमा से सबसे करीब स्थित है उत्तराखंड का गांव माणा। इसी गांव के पास अलकनंदा और सरस्वती नदी का मिलन होता है। माणा गांव में तिब्बत की सीमा सिर्फ 26 किलोमीटर है। 2022 में पीएम मोदी ने इस गांव का दौरा किया था। पीएम मोदी के दौरे से पहले माणा को अंतिम भारतीय गांव कहा जाता था, लेकिन पीएम मोदी ने इसको देश का पहला गांव बताया। हिंदुस्तान का पहला गांव एवलांच की चपेट में है, लेकिन संयोग ठीक है कि जनहानि कम हुई, क्योंकि जब यहां बर्फ पड़ती है यानी ठंड के महीनों में लोग माणा गांव छोड़कर नीचे चले जाते हैं और गर्मी के दिनों में लौट आते हैं। जब ग्रामीण पहाड़ से नीचे उतर जाते हैं तो इस इलाके में सीमा की रखवाली आईटीबीपी के जवान और निर्माण कार्य बीआरओ की टीम के साथ मजदूर करते हैं। हादसे से पहले माणा गांव के पास नेशनल हाईवे 7 पर निर्माण कार्य चल रहा था। बर्फबारी ज्यादा होने की वजह से रात में जवान और मजदूर कंटेनर में थे। 27 फरवरी की देर रात माणा गांव में तेज बर्फबारी हो रही थी। बर्फ इतनी गिरी कि कई फीट मोटी परत जम गई। कंटेनर में रात बिता रहे श्रमिकों को अंदाजा नहीं था कि उनके ऊपर मौत मंडरा रही है। 28 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे एवलांच आया और एक झटके में कंटेनर में मौजूद 55 लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया। मौत के मुंह से निकले श्रमिकों से सुनिए वो वक्त कितना भयावह था। पता ही नहीं चला सर, कुछ हम कंटेनर में थे अपने यहाँ ना, अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया और हमारे जो जितने भी कंटेनर थे सबको उड़ा के लेके गया। बर्फबारी हो रही थी, थोड़ा तूफान टाइप का आ गया था ना, उसके साथ बर्फ भी आई और थोड़ा सा एवलांच टाइप के आया, ऊपर से थोड़ा हाइट है वहाँ पे ना, और जैसे नीचे गिरा उसी के झटके से पूरे कंटेनर, हमारे 7-8 कंटेनर पूरे उड़ के चले गए थे। एवलांच के अटैक से कुछ कंटेनर बर्फ में दब गए तो कुछ बिखर गए। एवलांच के झटके से कंटेनर में मौजूद श्रमिक बेहोश हो गए। तो मुश्किल से 10-15 मिनट में वार पार हो गए, सारे कंटेनर टूट गए थे। फिर हम खुले बिखरे पड़े थे बर्फ में, जैसे जैसे होश आए वैसे वैसे हम उठने लगे। फिर हम आर्मी कैंप की तरफ बर्फ में जैसे तैसे भाग के गए। तो सुना आपने, मनोज भंडारी जैसे ही कुछ श्रमिक भागकर सेना के कैंप पहुंचे और हादसे की पूरी जानकारी दी। इसके बाद सेना और आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंचे। पहली सूचना के मुताबिक 55 लोग कंटेनर में होने की बात सामने आई थी, लेकिन फिर पता चला कि एक श्रमिक छुट्टी पर है और कंफर्म हुआ कि कंटेनर में 54 लोग थे, जिनमें से कुछ ने खुद को बचा लिया, लेकिन बड़ी संख्या में श्रमिक वहां पर फंस गए थे। पहले ये नंबर 55 बताया जा रहा था। अभी कल कंफर्मेशन में पता लगा है कि एक लड़का अनंत लीव में था जो अपने
बढ़ चला गया था और वो सफिशिएंट है, तो ये टोटल नंबर 54 है। 28 फरवरी को जब 54 लोगों के फंसे होने की सूचना आई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि जिस इलाके में यह हादसा हुआ वहां की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ जमी हुई थी, आने जाने में मुश्किल हो रही थी। बद्रीनाथ मार्ग पर पांडुकेश्वर से आगे भारी बर्फ थी, इसलिए रास्ता बंद हो गया था। जोशीमठ से सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। मौके पर पहुंचे जवानों ने रेस्क्यू तेज किया। और 28 फरवरी को कुल 33 सुरक्षित मिले, जिनमें से 11 को बर्फ के नीचे से निकाला गया और 22 लोग किसी तरह खुद की जान बचाकर निकले। लेकिन गंभीर रूप से जख्मी होने की वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से बिहार के रहने वाले मुन्ना प्रसाद भी हैं। सब मत पूछिए सर, ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, वो कंटेनर हवा में उड़ रहे थे साहब। हम 9 बंदा थे एक कंटेनर में। कंटेनर जब उड़ा ना तो उसमें से कंटेनर के साथ कुछ लोग उड़े और कुछ कंटेनर से बाहर निकल गए साहब। जिस वक्त यह हादसा हुआ 5 से 6 फीट मोटी बर्फ की परत जमी थी। घायल श्रमिक रेंगते हुए बीआरओ कैंप पहुंचे। वो पैदल करके ही किसी तरह हम लोग 20-21 बंदा पैदल बीआरओ कैंप 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके बर्फ़ में ही 5 से 6 फीट बर्फ़ था, उसमें किसी तरह तैर के 4-5 घंटा बाद जाके बीआरओ कैंप पहुँचे। श्रमिकों की सूचना पर शुक्रवार शाम तक बर्फ में दबे लोगों की तलाश होती रही, लेकिन रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। शनिवार यानी 1 मार्च को जब मौसम अच्छा हुआ तो राहत बचाव कार्य फिर शुरू किया गया। 1 मार्च को 17 श्रमिकों को निकाला गया और गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया। यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले विजयपाल भी इस हादसे में घायल हो गए हैं। एकदम ऊपर से ग्लेशियर आया, कंटेनर पलट गया, पता नहीं चला हमारा कंटेनर कहाँ था, हम कहाँ पहुँचे। हम तो बर्फ में निकले थे। हमारे कंटेनर 9 बंदे थे। गंभीर रूप से घायल श्रमिकों को ऋषिकेश भेजा गया है तो कुछ घायलों का पास के ही अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उत्तरकाशी के अभिषेक पवार भी इस हादसे में घायल हो गए हैं। चेहरे पर चोट के निशान देख सकते हैं। हमारे कंटेनर रोलिंग करके मेन रोड से दूसरे रोड में चले गए थे। 2.5-3 मीटर बर्फ तो होगी। हमारा कंटेनर रोलिंग हुआ तो हमारा कंटेनर फट गया, तो हम लोग बाहर छिटक गए बर्फ से। तो हम वहाँ से उठे, फिर आर्मी गेस्ट हाउस गए, फिर वहाँ रुके, फिर हमें आर्मी ने यहाँ रेस्क्यू किया। 1 मार्च को देर शाम तक 54 में से 50 श्रमिकों को निकाला गया, लेकिन उनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। बाकी बचे 4 की तलाश जारी रही। लेकिन आगे चुनौती बड़ी थी, क्योंकि सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने पूरी सतह को खंगाल लिया था। कहीं पर कोई नहीं दिखा, इसलिए अत्याधुनिक मशीनों को मंगाया गया। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, थर्मल इमेजिंग कैमरा और विक्टिम लोकेटिंग कैमरे की मदद से तलाश शुरू की गई। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की मदद से जमीन के अंदर 4 से 5 मीटर तक की चीजों का पता लगाया जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू में जीपीआर सेना के लिए काफी मददगार होता है। आगे। तो 3 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन को सेना और स्थानीय प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से अंजाम तक पहुंचाया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद पूरे हालात पर नजर बनाए रखी, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी भी की। चमोली हादसे ने उत्तराखंड समेत पूरे देश को झकझोर दिया।
चमोली में आई एवलांच की वजह से 54 लोग बर्फ के नीचे दब गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी की निगरानी में आनन फानन में राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। राहत और बचाव दल ने जिस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों फीट की ऊंचाई पर इस मिशन को अंजाम दिया, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। बेशक जिन्होंने जिंदगी की जंग लड़ी और जिन्होंने इन जिंदगियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया, वो सराहना के योग्य हैं। लेकिन जिस तरह उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार ने इस भीषण आपदा के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राहत बचाव से जुड़ी हर गतिविधि को मुस्तैदी से मंजिल तक पहुंचाया, वो भी अपने आप में मिसाल है। क्योंकि सर जिस तरह से इस बर्फबारी थी, 7 फीट 8 फीट बर्फबारी थी, हमारे आर्मी टीम ने तुरंत आए, हमको स्टेशन पे लेके गए, मतलब जिसको निकाल सकते थे तुरंत निकाल के ले गए, ट्रीटमेंट शुरू किए। वो हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने खराब मौसम और अधिकारियों की आपत्तियों के बावजूद स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बचाए गए प्रत्येक व्यक्ति को समुचित चिकित्सा और राहत सहायता उपलब्ध कराई जाए। उनकी सक्रियता का ही नतीजा रहा कि गंभीर रूप से घायल 2 श्रमिकों को जल्द से जल्द हायर सेंटर रेफर किया गया। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने हाल के सालों में आपदा प्रबंधन में बेहतरीन सुधार किया है। सिलखेरा टनल हादसा, हरिद्वार और उधम सिंह नगर क्षेत्र में आई बाढ़, जोशीमठ में हुए भूस्खलन जैसी गंभीर आपदाओं से निपटने में सरकार की भूमिका काफी कारगर रही। इस प्रशासनिक सक्रियता और अनुभव ने उत्तराखंड सरकार को आपदा प्रबंधन के मामले में अधिक सक्षम और प्रभावी बना दिया है। राज्य में राहत एवं बचाव कार्यों को पूरी प्राथमिकता दी जा रही है और केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और अधिक सशक्त बना रहा है।